अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आबिद अब्बासी और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान की हालिया सियासी सूरत-ए-हाल, जो एक बार फिर तारीख के अहम मोड़ पर आ पहुंची है। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के लिए एक अहम और खुशाइन पेशरफ्त का गवाह रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ये मुलाकात महज एक रस्मी तस्वीर या डिप्लोमेटिक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात के लिए एक नई राह खोलने का अंदिया देती है। इसके साथ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हालिया जनरल असम्बली के मौका पर कई मुल्कों के रहनुमाओं से आम मुलाकातें की हैं। ये मुलाकातें पाकिस्तान की मईशत, तवानाई, सरमायाकारी और इलाकाई अमन के हवाले से एक मजबूत और मुस्बत पैगाम लेकर आए हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए ये एक मौका है कि हम अपनी सफारती पोजीशन को मुस्तहकम करें और तरक्की के सफर को मजीद तेज करें। ये अमर खुशाइन है कि पाकिस्तान की क़यादत अब दुनिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात को बहाल कर रही है। इन मुलाकातों ने यह वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान अब एक नए दौर की तरफ बढ़ रहा है, एक ऐसा दौर जिसमें सरमायाकारी, इस्तेहकाम और तरक्की के मौके बढ़ रहे हैं। ये खुशाइन इशारे हैं कि अगर मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम कायम रहे तो हम अपनी मईशत को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, नौजवानों के लिए रोजगार पैदा कर सकते हैं और आलमी सरमायाकारों के एतमाद को मजीद बढ़ा सकते हैं। इस मौका पर जब पाकिस्तान को आलमी सतह पर मस्बत तवज्जो मिली और तरक्की की नई उम्मीदें उभरी, इस वक्त तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे दी है। ये कोई पहला मौका नहीं है। पीटीआई ने पिछले बरसों में भी बारहा ऐसे मौके पर एहतजाज और धरनों की सियासत की जब मुल्क को इत्तेहाद, सुकून और पॉलिसी पर तवज्जो देने की जरूरत थी। इनके एहतजाज अक्सर बलाजवाज रहे और इनसे अवाम को तकलीफ, सड़कों की बंदिश और कारोबारी सरगर्मियों में रुकावट के सिवा कुछ नहीं मिला। जब कभी पाकिस्तान के लिए कोई मुस्बत मौका आया, हमने देखा कि पीटीआई ने जानबूझकर उन ही दिनों में एहतजाज की कॉल दी। वो एहतजाज करते किस लिए हैं, खुदा जाने। आज तक इसकी समझ जो है वो किसी सैन ब्रेन को तो नहीं आ सकी कि वो अपने उस लीडर की रिहाई की बात करते हैं जो पाकिस्तान की जुडिशरी से, अदालती निज़ाम से सजा याफ्ता है। और पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में कोई भी सजा याफ्ता मुजरम अपने अवाम के या अपने मचाने वालों के एहतजाज से जेलों से बाहर नहीं आया करते, बल्कि उसके लिए एक कानूनी आईनी निज़ाम मौजूद होता है। एहतजाज हर जमहूरी निज़ाम में एक हक है, लेकिन उसका इस्तेमाल उस वक्त तबाहकुन हो जाता है जब यह महज सियासी फायदा हासिल करने, हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए किया जाए। आज जब पाकिस्तान आलमी सतह पर अपने ताल्लुकात को बेहतर बना रहे हैं और बहुत सारी उम्मीदें पाकिस्तान के हवाले से उभर रही हैं, सरमायाकारी के नए दरवाजे खुल रहे हैं और दुनिया पाकिस्तान की क़यादत से राबते बढ़ा रही है, ऐसे वक्त एहतजाज और धरने मुल्क के लिए यकीनन नुकसानदेह है। ये सिर्फ हुकूमत के खिलाफ नहीं है, बल्कि दरअसल पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। जब सड़कें बंद होती हैं, ट्रांसपोर्ट रुकती है, कारोबार मुतासर होता है, सरमायाकार पीछे हटते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान आवाम का होता है, आम आवाम का होता है। वो लोग जो रोजाना काम करके घर का चूल्हा जलाते हैं, उनका नुकसान होता है। हमने पहले भी ये बारहा देखा कि पीटीआई ने हर बड़े मौका पर सियासी एहतजाज के जरिए हालात को खताब किया, चाहे ये सी पैक की सरमायाकारी के मौके हों, गैर मुल्की वफूद के दौरे हों या मुल्क को माशी समत में मजबूत करने के इक़दामात। पीटीआई की एहतजाजी सियासत ने हमेशा मुल्क की तरक्की के अमल को नुकसान पहुंचाया। ये सब सियासत मुल्क के लिए एक संगीन मसला बन चुकी है। सियासी इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न होते हैं, लेकिन जब ये एहतजाज सिर्फ रुकावट पैदा करने और मुल्क की साख खराब करने के लिए हो तो ये जमहूरियत नहीं होती, बल्कि ये अनारकी होती है, अदम इस्तेहकाम पैदा करना होता है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मकाम पर है जहां सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्लाहत की शदीद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी क़यादत से मुलाकातें और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मौजूदगी इस बात का अंदिया है कि पाकिस्तान अपनी सलामती और माइशत के लिए संजीदा इक़दाम कर रहा है। लेकिन अगर अंदरूनी सियासत इसी तरह एहतजाज और इंतशार के रास्ते पर चलती रही तो ये मौके ज़ाया होने का खदशा मौजूद है। मुल्क को एक ऐसे माहौल की ज़रूरत है जहाँ सरमायादार मुतमईन हो, अवाम को रोजगार के मौके मिले और दुनिया को ये पैगाम मिले कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम और परअमन मुल्क है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान जिन माशी दगरगों सूरत हाल से गुज़श्ता चंद सालों से गुजरा है और अभी तक गुजर रहा है, उसमें पीटीआई और पीटीआई के बानी का बुनियादी किरदार है। उनके दौरे हुकूमत में जिस तरह मईशत का भट्टा बिठाया गया, जिस तरह सियासी इंतकाम और मुखालिफिन को जेलों में डालना, सियासी इदारों और पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ गलीज मुहिम चलाना,
کرنا اور ان کے نام لے کر ان کو بدنام کرنا، نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی معیشت دن بدن جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی گئی، دگرگوں صورتحال کا شکار ہوتی گئی۔ یہ وقت ذاتی سیاست کا نہیں ہے بلکہ قومی مفاد کے لیے یکجہتی دکھانے کا ہے۔ اگر ہم نے اس موقع کو ضائع کیا تو آنے والے سالوں میں ترقی کے دروازے ہمارے لیے پھر بند ہو سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کو آگے بڑھنا ہے اور اس کے لیے استحکام اور تحمل سب سے اہم ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ایسے نازک وقت میں احتجاجی سیاست ملک کے مفاد میں ہو سکتی ہے، یا ہمیں متحد ہو کر ملک کی ترقی اور عالمی سطح پر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے حکومت کو موقع دینا چاہیے؟ آج پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے۔ پاکستان کے ریاستی ادارے اپنے کسی بھی ادارہ جاتی مفاد سے ہٹ کر پاکستان کے عام عوام کے لیے عالمی سطح پر رابطے کر رہے ہیں، عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور بہت مثبت رسپانسز مل رہے ہیں، بہت اچھا آگے سے رسپانس مل رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں چین میں وزیر اعظم شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر جو ہیں فیلڈ مارشل، ان کو جو رسپانس ملا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اسی طرح امریکہ کے اندر جس طرح سے پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جو رسپانس ملا، جس طرح سے ایک کھلے ماحول میں امریکہ کے پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور پھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم کا جو خطاب ہے اور دیگر رہنماؤں سے ان کی جو ملاقاتیں ہیں، بہت سارے جو بزنس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں، اس سے بہت امید افزا جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں۔ اور اب یہ وقت ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہو۔ کب تک پاکستان کے عوام ان سیاسی ڈرامہ بازیوں کی جو ہے وہ نظر ہوتے رہیں گے اور اپنے روزگار ان سے چھنتے رہیں گے، وہ غربت کی چکی میں پستے رہیں گے؟ اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا، اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا، ایک صحت مند بحث کو جنریٹ کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ہماری طرف سے اتنا کچھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔